एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 357 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान 8 विकेटों पर 128 रन ही बना सका। कोलंबो में पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कुछ न चली। भारतीय बैटिंग के बाद बॉलर ने भी शाहीनों को आउट क्लास कर दिया। 2 खिलाड़ी जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज जमकर ना खेल पाए। फखर जमान 27, सलमान आगा और इफ्तिखार 23 रन के साथ नुमाया रहे। कुलदीप यादव की घूमती गेंदों ने पाकिस्तानी बैटर्स को घुमाकर रख दिया। यादव ने 5 शिकार किए। वनडे क्रिकेट में ये पाकिस्तान की भारत के खिलाफ सबसे बड़ी शिकस्त है। पाकिस्तान का रन रेट भी मुतासिर। कप्तान बाबर आजम ने कहा, भारत ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, हमने किसी भी शोबे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कोई चाहे या ना चाहे इलेक्शन तो होंगे। इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन 90 नहीं 100 रोज में होंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। दीवार पर लिखा है, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। सब ने क्रिकेटर को भुगता है, तौबा कर ली है, वापस आने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी अशराफिया के लिए कुछ नहीं करती, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का सक्खर में जलसे से खिताब, बोले रिटायर्ड जजेस को अवाम के टैक्स के पैसों से मुफ्त घर मिलते हैं। डैम बनाने वाले जज की भी जिद थी कि गरीबों के घर गिरा दें। नवाज शरीफ की वापसी पर मुरवजा कवानीन के तहत ही रवैया रखा जाएगा। वो कब वापस आ रहे हैं नहीं मालूम। पीटीआई पर बहैसियत जमात कोई कदम नहीं लगाई। पीटीआई के कारकुनान किसी सियासी अमल की वजह से जेलों में नहीं है। इक़्तिदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं। कवानीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर का इंटरव्यू, कहा सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा देर तक कयाम करें। चाहते हैं बाहमी इत्तफाक से दौरा उस वक्त हो जब सऊदी वली अहद की आमद से फायदा उठाया जा सके। सियासी और मौशी फैसले ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं, कवानीन के तहत होंगे। सदर मुमलिकत का आम इंतखाबात की तारीख देने का इंदिया। निगरां वज़ीर कानून ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक सदारती इख्तियार का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक वज़ारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए बताया, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ज़राए का कहना है सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। ऐवान सदर के ज़राए का कहना है सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने से मुताल्लिक कयास आराइयां गलत हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। सदर और वज़ीर कानून की मुलाकात इसी मुशावरत के सिलसिले की कड़ी है। पीटीआई का सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा। बतौर सदर मुमलिकत आप आईनी तकाजा पूरा करें। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। लिखा, आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात के लिए 90 दिन की मुद्दत के अंदर तारीख देने का पाबंद बनाता है। दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक है। लीगी रहनुमा आता तारड़ कहते हैं, सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके बहरान पैदा कर देंगे। अटक में बैठे शख्स की वजह से ये सब हो रहा है। 9 सितंबर के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं। अनकरीब दोस्त मुल्कों से 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। गवर्नर सिंध कहते हैं परेशान अवाम को रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध और निगरां वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की कराची के ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। निगरां वजीर तवानाई ने बताया, हुकूमत बिजली के निर्ख कम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। बिजली बिल्स में इजाफे की बड़ी वजह बिजली चोरी है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। सेक्रेटरीपार्ट डिवीजन के मुताबिक 4 रोज के दौरान 80 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई। 35 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने, 1529 FIR दर्ज, 194 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुकूमती कार्रवाइयों का असर, डॉलर मजीद 4 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी नीचे आ गया। 298 में फरोख्त होने लगा।
इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में ₹1.79 कमी, 301 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक बैंकों ने दरामद कुनंदगान को डॉलर 301 रुपए 66 पैसे में फरोख्त किया। हवाला हुंडी और गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाइयों पर FIA रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा, 48 छापे, 48 मुकदमात, 59 गिरफ्तारियां, 15 करोड़ रुपए की रिकवरी। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन जारी, कोयटा कस्टम्स की बड़ी कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए मालियत की चीनी की स्मगलिंग रोक दी। पहली कार्रवाई में 2 ट्रकों से 800 थैले, दूसरी कार्रवाई में मुख्तलिफ गाड़ियों से 1800 थैले चीनी बरामद हुई। जियारत और लखपास से चीनी के 2600 थैले बरामद। कोयटा की जिले इंतजामिया ने भी कशलाक के 2 गोदामों से 250 टन चीनी बरामद कर ली। लाड़काना में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, नौडेरो राइस मिल में छुपाई गई चीनी बरामद कर ली गई। धीरबाला कबाड़ी बाजार में गोदाम से चीनी की 500 बोरियां पकड़ी गई, गोदाम सील, डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऐसी इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे जिससे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के सवाल पर बोले, दोबारा कहेंगे अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। रवा साल आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। गुट्टू सीयू के मासूमाना जुमले को गलत रंग दिया गया। शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट को गलत रिपोर्ट किया गया। पेश आए वाकयात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे कारकर्दगी मुतासिर हुई। जो हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूँ। फरवरी में कई आईनी मुकदमात आए, तमाम वाकयात को ऑडियो लीक्स केस में फैसले का हिस्सा बनाया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अच्छे इंसान है, लेकिन मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। 15 सितंबर तक चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराएं, अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। साइफर केस की खुसूसी अदालत का हुक्म। अदालत ने हुक्म चेयरमैन PTI की जानिब से सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दायर दरख्वास्त पर दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत की समाअत। वकला को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत में तरमीम करने की मोहलत। दरख्वास्त पर तकनीकी एतराज दूर करने की हिदायत। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। असद उमर की जमानत की दरख्वास्त अलग सुनी जाएगी। चेयरमैन PTI से अटक जेल में लीगल टीम की मुलाकात। डैम हैंदर पंचोत कहते हैं डील की बातें गलत हैं। चेयरमैन PTI ने तरदीद की है। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। IG इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, IG इस्लामाबाद को बताएं अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। उन्हें अदालती हुक्म पर पेश होना ही पड़ेगा। किस तरह पेश होना है ये उन पर मुनहसिर है। IG पंजाब ने अदालती हुक्म पर इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। ATC इस्लामाबाद में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत की समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे अहम है। सरहद पार से दहशतगर्दों की आमद रोकना चाहते हैं। 6 सितंबर को बॉर्डर और चित्राल में हुए वाकयात की कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोची प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहती हैं तूरखम बॉर्डर खोलने से मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात को नाकाम करार देना कबल अज़ वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है।
अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का सहमुल्की मुआहदा है। पाकिस्तान के तहफ्फुज़ात अफगान हुक्काम के साथ शेयर किए हैं। और मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जंगे सितंबर 1965 के हीरो, दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने और दिफाए वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। अफवाज पाकिस्तान का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर के यौम शहादत पर जबरदस्त खराज अकीदत, अपने लहू से सरजमीन वतन की आबियारी की। अजली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी शुजाअत और बहादुरी की धाक बिठाई। दुश्मन के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाकर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने साबित किया कि बहादुर सिपाही मुश्किलात में घबराया नहीं करता।